हेलो दोस्तों, मनमोहक कहानियां चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। मूल रूप से ये कहानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा का अंश है। बहुत समय पहले की बात है। कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की आराधना और पहलवानी में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुंचे। वहां एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी लाने को कहा। शिष्य गंगाधर जब सब्जी मंडी पहुंचा तब उसने सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वहां प्रायः सभी वस्तुएं 1 रुपए सेर के भाव से बिक रही थी। सब्जी क्या, दूध, दही और मिठाई वगैरह का एक ही भाव था। उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज खाते ही हैं, क्यों ना आज 1 सेर मिठाई खरीदी जाए। सो उसने सब्जियों के बदले 1 सेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बताई। गुरुजी ध्यान मग्न होकर बोले, बेटा गंगाधर, जितना शीघ्र हो हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है। लगता है यहाँ का राजा महाचौपट और मूर्खाधिराज है। कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे तो यह स्थान बहुत भा गया है। यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन रह लूं। गुरुजी को उसकी बात पर हंसी आ गई। बोले, ठीक है बेटा, टके सेर की मिठाई खाकर थोड़ी सेहत बना ले। यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर उन्होंने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षाटन को निकलता था और जो 1-2 रुपया प्राप्त होता उसकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीद कर उसका सेवन करता। इस प्रकार कई माह गुजर गए। खा पी कर वह काफी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में लगी फसल चर रही थी। दीनदयाल ने गुस्से में आकर उस पर डंडे से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। रोती कलपती कलावती न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा कर दो अथवा फांसी पर चढ़ो। भला दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे करता? सो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंचा। दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी का फंदा उसके गले में काफी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके गले के आकार से काफी बड़ा है। कुछ देर तक राजा चिंतन करता रहा और जल्लाद से बोला, जा, आसपास में जो सबसे मोटा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे तब वहां वह तेल मालिश कर दंड बैठक कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोला, लो जी, हो गया काम हमारा, शिकार तो मिल गया। गंगाधर को पकड़कर वध स्थल तक लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, मेरा क्या कसूर है जो फांसी दे रहे हैं? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसीलिए फांसी के तख्त पर तुम्हें ही चढ़ना होगा। उसे गुरुजी की बातें याद आ गई। वह बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, देखा न टके सेर मिठाई खाने का मजा। अब जैसा कहता हूं वैसा ही करना। गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दो। अब एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे तो दूसरी ओर से गंगाधर। गुस्सा कर राजा बोला,
फांसी के नाम से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, और एक तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हो। इसका कारण क्या है? गुरुजी तो इसी बात की ताक में थे। बोले, राजन, अभी का मुहूर्त 1000 वर्षों में कुछ क्षणों के लिए आता है। इस वक्त जो फांसी चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना बड़ा राज्य वैभव प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा तो निरा मूर्ख और चौपट था ही, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह गुरु शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के, सूरत भी देखिए आईने में अपनी। बड़ा आए हैं 5 गुना बड़ा राज्य का राजा बनने। अरे ठहरो, मैं खुद फांसी चढ़ूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहां से तुरंत खिसक गया। उसी समय से यह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।